धोबिमचलमणोभवं गदिं पत्ये भोक्ष्यामि समयपाहुड मृडमुसुदिकेविलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छेदे अनन्ते धर्मेणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मिनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसंवेदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो अज्जायाडं नमो लोये सव्यसाहुडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमचंद स्वामी जयसेन स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भगवंधु आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज ग्रंथराज समय सारजी में भगवान आत्मा के सह स्वरूप का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं, जो जीव अद्वैत तत्व की आराधना करता है वही जीव स्वयं के आनंद में डूब सकता है, और जो द्वैत तत्व की आराधना करता है वह जीव संकल्प और विकल्पों में पड़ा रहता है। क्रियात्मक धर्म द्वैत का धर्म है और ज्ञानात्मक धर्म अद्वैत का धर्म है। अद्वैत तत्व जो है ये कभी भी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता, और कभी भी कोई भी जीव अगर अद्वैत को प्राप्त करने की वांछा रखता है और इंद्रिय विषय भोगों का त्याग करना नहीं चाहता और कहता है कि मैं अद्वैत में लीन हूँ, मैं अद्वैत में रहता हूँ, तो वह मात्र बातों का जाल फैला रहा है, लेकिन यथार्थता उसके पास नहीं है। अद्वैत में अवाच्यता होती है, अद्वैत में मौन हो जाता है, अद्वैत में स्थिरता आ जाती है, किंचित भी चंचलता अद्वैत में नहीं है। चंचलता जब भी होती है तो वहाँ पर हमें द्वैत चाहिए पड़ता है, दो चाहिए पड़ते हैं। अगर आप वस्त्र बनाना चाहते हो तो ताना और बाना चाहिए है, ताना और बाना नहीं होगा तो वस्त्र नहीं बन सकता। ताना बाना समझ गए, ताना आड़ा और सीधा, तो ताना बाना कहलाता है। जब तक ताना और बाना नहीं होगा तो वस्त्र नहीं बन सकता। संसार में कोई भी चीज़ बनती है वो सब द्वैत से बनती है, अद्वैत से कोई भी वस्तु नहीं बनती। अगर त्रैकालिक तत्व को हम देखते हैं तो त्रैकालिक तत्व अद्वैत ही है, अद्वैत ही है। शांतिनाथ जी, आपका जो वस्त्र है
जो आप धारण किए हो, इसका एक एक धागा स्वतंत्र है कि नहीं है? एक एक धागा स्वतंत्र है, और ये चाहें तो एक एक धागे को निकाल सकते हैं। और कुछ लोगों की आदत रहती है, मंदिर में अब इधर पर चटाई तो ये है, वरना कई मंदिरों में चटाई रहती हैं, जो चटाई के एक एक वो अलग कर देते हैं पूरा। देखा? इधर पर भी करते क्या? आप लोग तो नहीं करते ऐसा? सज्जन लोग हैं जिनको हाथ चलाने की आदत रहती है, कुछ ना कुछ करने की आदत रहती है, चटाई को भी, और अगर इस पर भी करना हो ना तो इसको घिसते रहेंगे और इसके त्रिपाल का पीला रंग अलग करके सफ़ेद रंग निकाल देंगे। और ये त्रिपाल भी आपको एक दिख रही है, इसमें भी ताने और बाने जैसा सिस्टम है, इसमें भी ताने बाने जैसा है। ये पीलापन अलग करके देखो तो उसमें भी ऐसे मिलेगा, एक ऐसे एक ऐसे, तो ताना बाना। ये पेंसिल है, ये पेंसिल भी अद्वैत रूप है, यानी कि जो कुछ भी आपको दिखेगा सब अद्वैत रूप ही दिखेगा, द्वैत रूप ही दिखेगा, अद्वैत रूप आपको दिख ही नहीं सकता। जब हम परमाणु की बात करते हैं, ये जो पेंसिल है अनेक परमाणुओं से मिलकर के बनी है, तो अनेक परमाणु मिलकर के पेंसिल का आकार ले लिए, द्वैत हो गया। लेकिन अद्वैत में देखेंगे तो परमाणु प्रत्येक स्वतंत्र ही होता है, प्रत्येक ताना स्वतंत्र है, बाना स्वतंत्र है। इतना पहुंच गए। इसमें और सूक्ष्म चले जाओ कि जो धागा बना है, धागे का एक एक कण स्वतंत्र है, उस धागे का भी एक एक कण स्वतंत्र है। इतनी सूक्ष्मता में प्रवेश करना पड़ेगा। जब तक इतनी सूक्ष्मता में प्रवेश नहीं करता जीव, तब तक अद्वैत का दर्शन नहीं हो सकता। और अद्वैत का जिसको दर्शन हो जाता है, मात्र ऐसा हो जाता है, मतलब शांति, पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम। रात को 12 बज गए हैं, कोई आवाज़ नहीं। जब अद्वैत में जीव लीन होता है तो अंदर की सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, कोई अंदर की आवाज़ नहीं रहती, मात्र शांत रहता है। ये आनंद है। इसी आनंद के लिए तो घर छोड़ा है। ये अद्वैत के आनंद में जब व्यक्ति डूब जाता है, अब बताओ, जिसने शांति का अनुभव कर लिया है, उसके कान पर कोई नमोकार भी सुनाए तो विकल्प आता कि नहीं आता? भैया शांति भंग मत करो। नमोकार सुनने में भी विकल्प आने लगता है, तो फिर असोपयोग के जो भजन हैं वे अगर सुनाओगे तो क्या होगा? शब्द शून्यता का अनुभव करो, कोई शब्द नहीं। आप अपने घर में ही अनुभव कर सकते हो। घर में बैठो रात को 12 बजे, डरना नहीं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि रात को 12 बजे बैठोगे और थोड़ी सी भी आवाज़ आ गई, अब जैसे कमरे में युवा मंच ने तैयारी की है, सजाया है, तो उसमें क्या ना, रात को कभी ना कुछ, कभी छोटे शब्द गिर जाते तो कभी बाबा शब्द गिर जाता है, और कभी वो फूल लगे तो वो फूल गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। तो जैसे ही गिरता है आवाज़ आती है और डर जाओ नहीं। पहली बार आवाज़ आई एकदम ऐसे हो गए, लेकिन अब समझ में आया कि रात को गिरता क्या है, अब कोई डर नहीं। तो एकाएक आकस्मिक कोई ध्वनि आती है तो हम उससे डर जाते हैं, लेकिन हमें पता चलेगा कि इसकी आवाज़ है तो हमारा डरना भी बंद हो जाता है। अब इचल करण जी के लोग सोते कैसे हैं? जब तक खरे 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 की आवाज़ ना, तब तक नींद भी नहीं लगती। जैसे सोनिया पंडित बता रहा था, चाहे ठंडी का मौसम हो, जब तक पंखा में घूमते हुए ना देखे तब तक नींद नहीं लगती। पंखा घूमते हुए दिखना चाहिए, आभा नहीं दे बात अलग है, लेकिन घूमते हुए दिखना चाहिए। तो कुछ लोगों ने अपने स्वभाव बना लिया कि जब तक घूमेगा नहीं तब तक नींद नहीं लगती। बच्चे रहते हैं, जब तक लोरी नहीं सुनाओ तब तक वो सोते नहीं हैं। एक माँ आई, बोले हमारा जो बेटा है वो नमोकार सुन के ही सोता है, जब तक नमोकार नहीं सुनता सोता भी नहीं है। तो वो शब्द को उसने प्रेम अपने अंदर बैठा लिया है, उससे प्रीति कर ली है, और जिससे हम प्रीति होती है उसके प्रति हमारा समर्पण भी हो जाता है।
और संस्कार कैसे आते हैं? अब बच्चों को नमोकार आप सुलाना चाहते थे तो लोरी सुनाने लगते, पीठ थपथपाने लगते, और छोटा सा बच्चा उसको क्या शब्द समझ में आ रहे हैं आपके कि सो जा नन्ना बाल, क्या बताते आप लोग इधर पे? कोई मराठी में है? हाँ क्या है? मोड़ी चा, तो गाते कि नहीं गाते? तो और क्या करते हो? हाथ कहाँ रखते? हाँ, सो जा सो जा सो जा सो जा, करते कि नहीं? और जैसे ही हाथ फेरते हो और बालक सुनते सुनते सो जाता है। अब बालक को आदत आपने डाल दी, जितना आप सुनाओगे नहीं और जितना हाथ फेरोगे नहीं उस दिन वो सोता भी नहीं है। और अब मोबाइल की आदत डाल दी है। अब क्या हुआ, एक बच्चा था तो उसको मोबाइल दे दिया प्रीतम ने फ़ोटो खींचने के लिए, तो वो फ़ोटो खींचने मन मस्त हो गया। फिर क्या किया, अनिल जी ने उसका मोबाइल छुड़ा लिया, बच्चे से छुड़ा लिया मोबाइल, और जैसे छुड़ाया चेहरा ऐसे लटका के बैठ गया, चेहरा ऊपर कर ही नहीं रहा। तो मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि जब सबको रुच जाती है, चाहे जन्मजात बच्चा हो चाहे अंतिम श्वास लेना बुढ़ा हो, सबको मोबाइल रुचता है। मतलब ऐसी सामग्री तैयार की, इतनी आकर्षक सामग्री है वो कि कोई उसको हाथ में लेने तो मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। माँ आपको कहें कि मोबाइल का त्याग कर दो तो क्या बोलोगे? बहुत बड़ा त्याग है महाराज। आप तो बोलो कि आलू खाना छोड़ दो, अब तो आलू खाना छोड़ देंगे हम, प्याज खाना छोड़ देंगे, लेकिन मोबाइल चलाना नहीं छोड़ सकते। और श्रावकों के जो मूल गुण हैं उनमें समय समय के साथ अंतर भी होता गया है। तो अभी आज के अगर मुनिराज को श्रावकों के मूल गुण लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला क्या रहेगा? मोबाइल त्याग मूल गुण। मोबाइल त्याग पहले होना चाहिए। और ये सरकार जो है, प्रशासन जो है, शासन जो है, वो भी समझ रहा है कि हम ऐसी सामग्री लेकर आए हैं जिसका फायदा 0.1% है और नुकसान 99.9, इतना नुकसान है, इतना नुकसान है। और माँ जब भी कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसके पीछे कभी भी दुरुपयोग का भाव नहीं रहता। एक अच्छे के लिए तैयार की जाती है, लेकिन जब व्यक्ति समझ नहीं पाते उस सीमा से बाहर निकल जाते, समझने की भी दुरुपयोग करने लगते हैं। अब एक पहले क्या होता है, एक बार करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, और करके देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है, और रिजल्ट ऐसा निकलता है कि उसके आदी हो जाते हैं, उसके बिना जी नहीं पाते हैं। अद्वैत की धारा में कोई प्रवेश कर जाएगा और नहीं समझ पाया, नहीं संभाल पाया, तो जैसे मोबाइल का व्यसन आ जाता है तो फिर भी कुछ होश नहीं रहता, कुछ होश नहीं रहता, कौन क्या है कोई संबंध से मतलब नहीं। क्योंकि अब तो मोबाइल में वो वीडियो टिकटॉक क्या बंद हो गया ना, क्या है, रील्स वगैरह बनाओ, उससे पैसा कमाओ, तो अब तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर से बाहर, कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। भोजन भी चाहिए तो कमरे तक आ जाएगा, बस बाहर जाना बंद हो गया, लोगों से मिलना बंद हो गया, संपर्क कम हो गया। अब मोबाइल में लीन हो गए, और मोबाइल में लीन हो गए, अभी कुछ समय बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे। अद्वैत की यही धारा है, हमें मोबाइल के पास नहीं पहुंचाना है, हमें अद्वैत के पास पहुंचाना है। अद्वैत में गया और अद्वैत में जाने के बाद संभल नहीं पाया तो डिप्रेशन में चला जाता है। अब जो शांति में चला गया और खो गया, अब उसको व्यवहार में भी तो जीना है। अब व्यवहार में जब वो आएगा और वो अद्वैत में लीन हो गया, अब उसके स्वामी कह रहे भैया पानी लेकर आओ। कौन स्वामी, क्या पानी? पागलपन आ जाएगा, और पागलपन आता है। फिर एक समय तक तो अच्छा लगता है,
उसके बाद व्यक्ति जब वो देखता है कि हमसे तो सब दूर हो गए हैं, हमारे पास कोई भी नहीं है, और जब कोई नहीं है तो जब उसके ऊपर वजन आता है वो पागल हो जाता है। क्योंकि हमें द्वैत को भी समझना है और अद्वैत को समझना है। खींचना किसी को नहीं है, खींचना किसी को नहीं है। खींचला खाया आप लोगों ने? खींचला बुंदेलखंड में खींचला बनता है। खींचला जैसे पापड़ बनता ना, इधर पे एक दिन किसी माँ ने खिलाया था खींचला, जैसे चावल का खींचला। गोविंद खींचला बता देना कैसे क्या होता है। हाँ, तो खींचला तो उस क्या करते हैं, जैसे आटे का या गेहूं का, इसमें खार डाल करके और फिर उसको कड़ी जैसा बना लेते, थोड़ी गाढ़ी, और फिर छत पर कुछ कपड़ा बिछा देते हैं, उस पर डाल देते हैं और वो धूप से सूख जाता है, फिर उसको तल देते हैं या सेक लेते, वो खींचला कहलाता है। अब आप लोग पापड़ कहते, हम लोग खींचला कहते हैं। पापड़ नहीं, पापड़ को बेला जाता है, खींचले को बेला नहीं जाता। हाँ, वो ही ऐसे चम्मच ली और डाल दिया, क्या बोलते उसको? उसको पापड़ बोलते हैं। खेचड़ा, खींचा, खींचा, समझ गए ना? ठीक है, फिर तो खींचला बनता है। तो खींचला डालते इतना है चम्मच से, वो फैलता चला जाता है, उसको फिर चम्मच से उल्टा करके फैलाते भी है, चमचा से फैलाते कि नहीं फैलाते? अब खींचला को ज़्यादा फैला दोगे तो क्या होगा? हाँ, जमेगा ही नहीं और निकलेगा भी नहीं, तो बड़ा संभल के निकालना पड़ता। गीले खींचले को निकाल लो तो खराब हो जाएगा और वो अपने आप सूख जाए, फिर अपने आप बाहर निकल आता है। तो ऐसे किसी भी वजह को खींच लोगे तो कुछ काम का नहीं है, उतना ही खींचो। आज सुबह बता दो ना कितना खींचना है कि टूट ना जाए। ऐसी किसी भी पक्ष में, किसी भी नए के विषय में आप जाओगे, अगर खींच लोगे तो आप टूट जाओगे। आप लोग काय का खींचला बनाते हैं? चावल का, मक्के का और ज्वार का नहीं बनाते हैं? नहीं बनाया? अरे बना के तो देख लो एक बार कैसा लगता है। पहले अपने ऊपर प्रयोग करना, फिर हमारे ऊपर प्रयोग करना, वरना हमारे ऊपर ही प्रयोग करो सारे। अब कई बार ऐसे ही होता है, महाराज एक बार प्रयोग करके देखो, हमने पहली बार बनाया है। तो अब खींचने की बात नहीं, इधर पे खींचने की बात है। तो उसका नाम खींच ला। कैसे नाम पड़ेगा? खींच ला। एक माँ कह रही थी अपने बेटे से कि जा बेटा, कपड़े पर वो रखा है उसको खींच ला, तो वो खींचला नाम हो गया उसका। खींच के लाना यानी खींच ला। तो किसी भी वजह को खींचना नहीं है। अब अद्वैत, ये मजाक मस्ती हो गई, अंदर चलते हैं। अद्वैत, जैसे अद्वैत का हम शुद्ध अद्वैत बोलेंगे, और शुद्ध अद्वैत आप सुनते सुनते सन्न हो जाओगे। और सन्न कैसे हो जाओगे? जैसे किसी ने शून्य का इंजेक्शन लगा दिया हो, और शून्य का इंजेक्शन लगा दो, फिर उसके बाद कुछ भी करते रहो, पता नहीं चलता, दर्द नहीं होता। ऐसी जो अद्वैत में लीन हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। शून्य का एक इंजेक्शन लगा दिया है, अब कुछ भी कोई करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अनुभव करो। सुकुमार मुनिराज खड़े हैं, गजकुमार मुनिराज, सीढ़ी रखी जा रही उनके सिर पर जलती हुई। गुरुदत्त मुनिराज द्रोणगिरी पर्वत पर किसान रुई लपेट देता है और आग लगा दी। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी मुनि अवस्था में उनके ऊपर कमंडोत्सर्ग कर रहा है। ये सारे दृश्य देखते जाओ। अब देखो, इन सारे कष्टों को वो किसके बल पर झेल रहे हैं, किसके बल पर सहन कर रहे हैं? किसके बल पर सहन कर रहे हैं? तो उन्होंने इंजेक्शन लगा लिया है। इंजेक्शन लगा लिया शून्यता का, और शून्यता का इंजेक्शन लगाया, जैसे डॉक्टर शून्यता का इंजेक्शन लगा देता है, फिर अपनी आँखों से आप देखते रहो और वो काटा पीटी कर रहा है, तब भी कोई दर्द नहीं होता। ऐसे इन्होंने इंजेक्शन लगा लिया है भेद विज्ञान का। अब कुछ भी करते रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है अद्वैत की धारा। अपने आप को शून्य कर लो। अब ये आनंद माँ सुनने में इतना अच्छा लग रहा है।
जब जिएंगे तो कैसा आनंद आएगा। सुनने में आनंद, सुनाने में आनंद, फिर जीने में आनंद। जो सुनने में अच्छा लगे, सुनाने में अच्छा लगे, और फिर जब जीने की बात आए तो फिर तो उसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। अपने आप को शून्य कर लो। मच्छर काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काटने दो, शून्य हो जाओ। चौके मच्छर काटा, काटने दो, शून्य हो जाओ। ऐसे ही करना पड़ता है। अब पेट तो भरना है, टंकी तो भरना है। अब मच्छर ने काटना शुरू किया, इंजेक्शन लगाना शुरू किया, अब क्या? और अब तुम हिले, पैर हिल गए तो अंतराय, अब खड़े रहो, लेते रहो। कई बार चींटी चढ़ जाती है शरीर पे, घूमती रहे तो कई बार काटना शुरू कर देती है, काटने दो, लेकिन हमें पेट भरना है। जैसे मच्छर काटे, चींटी काटे आहार में, लेकिन भाव क्या आ जाता है मुनिराज के, अगर हमने पैर हिला दिया हमारे भोजन नहीं हो पाएंगे, आहार नहीं हो पाएगा, और फिर हमें दिक्कत होगी। तो भाई आहार करना है, जब अंतराय वगैरह है तो बात अलग, लेकिन ऐसे अंतराय नहीं करना है। तो आहार करते जाते हैं, चींटी काट रही है, मच्छर काट रहे हैं, उद्देश्य क्या है? पेट भरना है। ऐसे ही जीवों, कोई मुनिराज आदि हैं, हम हैं, अपने आप को देखो कि कोई हमारे ऊपर कष्ट आए, कोई दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो हमें क्या सोचना है? भैया हमें समता भाव में रहना है, समता भाव का भोजन भरना है, भोजन करना है, हमें अपना पेट भरना है, यानी कि हमें संसार से तिरना है। इसलिए इनके कष्टों को हमें स्वीकार नहीं करना है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। ये अद्वैत है, ये अद्वैत है। सामने वाला करता रहे, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तुम्हारी करने को देख करके अपने आप को विकल्प में नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, और रखना भी नहीं है। अगर हम सामने वाले को देख करके, अरे ये ऐसा क्यों करते, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखते रहो। वो तो अपने आनंद से कर रहा है, तो अपने आनंद को भंग कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे को देखते रहते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे, ये ऐसे क्यों बैठे हैं, उधर पे क्यों बैठे, इधर पे क्यों बैठे। अरे करते रहो विकल्प। तुम ये सब करके क्या कर रहे हो? अपने आनंद को भंग कर रहे हो। ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, ये देखो कि मेरा आनंद भंग तो नहीं हो रहा है, मेरे आनंद की धारा में खंडपना तो नहीं आ रहा है। जब ये देखोगे तो कभी आपको दूसरा दिखेगा ही नहीं, कभी दूसरा नहीं देखेगा, और कभी किसी से ईर्ष्या भी नहीं होगी, और कभी आपके अंदर हीनता भी नहीं आएगी। बहुत आगे कोई व्यक्ति बढ़ता जा रहा है, बढ़ने दो। अरे वो अपने पुरुषार्थ पर बढ़ रहा है, वो अपने दैव पर बढ़ रहा है। हम अपने पुरुषार्थ पर, अपने दैव पर आगे बढ़ेंगे। हमें ये नहीं देखना कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है। अरे उसका दैव है, उसका भाग्य है, उसका पुरुषार्थ, इसलिए आगे बढ़ रहा है। अगर आपका भी वैसा भाग्य है और आपका भी वैसा पुरुषार्थ है तो आप भी उसी रेस में हो, उसी के साथ चलोगे। बराबरी कब होती है? जब बराबर हो। अब तराजू को भी बराबर करते हो, इधर से उधर, उधर से उधर करते कि नहीं करते? अब आप कुछ सामग्री लेने जाओ, अब बराबर उसको देना है, तो क्या करता है? चावल लेने गए आप, तो इधर पर 1 किलो चावल रखे और इधर पर बांट रखा। अब आप क्या करता है? वो बराबर करने के लिए, अब 1 किलो देना है तो चावलों को अलग करता जाता है कि बराबर आ जाए। तो बराबर के लिए बराबर भी तो चाहिए। अब आपका भाग्य बराबर है नहीं, पुरुषार्थ बराबर है नहीं, सामने वाला भाग्य प्रबल है उसका और पुरुषार्थ प्रबल कर रहा है, तो वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसमें जलने की क्या बात है और इसमें हीनता की क्या बात है? क्यों हम हीन हो? वो आगे बढ़ रहा हम पीछे, वो आगे बढ़ हम पीछे। अरे तुम उतना पुरुषार्थ करो और फिर भाग्य करो, दोनों बराबर लाओ, फिर देखो चाहे 2 × 2 करो, चाहे 2 + 2 करो, आंसर तो 4 ही आना है, 4 ही आना है। सत्य कि नहीं? तो इसलिए विकल्प काय को करना इतना, यही तो हमें समझना है अद्वैत से
कि हम बराबर चलते हैं तो हम बराबर ही समय पर पहुंचेंगे। अब कोई व्यक्ति, गणित का एक प्रश्न, कि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, और दूसरा व्यक्ति है वो उतनी स्पीड से चल रहा है जितना स्पीड से वो व्यक्ति चलता है, तो बताओ कितने समय में वो वहाँ पहुँचेगा मंजिल पर 5 किलोमीटर? न समझ में नहीं आया? 2 व्यक्ति अपने पास, ठीक है, तो एक व्यक्ति है अपने पास जो 1 घंटे में 5 किलोमीटर पहुंचता है, ठीक है, और जितनी स्पीड से वो 5 किलोमीटर पहुंचता है उतनी स्पीड से एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी उतनी स्पीड से चल रहा है, और 5 किलोमीटर उसको जाना है, तो कितना समय लगेगा? क्यों? वो व्यक्ति अलग, ये व्यक्ति अलग, तो 1 घंटा क्यों लगेगा? अलग अलग समय लगना चाहिए ना। व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, गति देखी जाती है, दूरी देखी जाती है, गति देखी जा रही है, दूरी देखी जा रही है, समय देखा जा रहा है। व्यक्ति कोई भी हो, बस ये लगाओ सिद्धांत, व्यक्ति कोई भी हो, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य हो, अगर तीर्थंकर की गति बाल अवस्था में वही है और समय वही है और दूरी वही है, तो उनको भी उतना समय लगना है, और सामने वाले सामान्य व्यक्ति को भी उतना समय लगना है। चाहे पाप की देखो वृत्ति, चाहे पुण्य की वृत्ति देखो, तो कौन आगे पीछे कर रहा है? अब कोई व्यक्ति आगे पीछे हो रहा है, और आप लोग स्वयं निर्णय करना, ठीक। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 1 घंटे में कितना पहुंच जाता है? 5 किलोमीटर, और दूसरा व्यक्ति 2 घंटे में 5 किलोमीटर पहुंच रहा है। गलती किसकी है? दूरी की गलती है, समय की गलती है, कि गति की गलती है? उसकी स्वयं की गति कमजोर है। अगर वो भी उसके जैसा कदम रखे तो वो भी तो पहुंच सकता है, और तुम कम कदम रख रहे हो तो पहुंचोगे कैसे? यही हमें लगाना है कि हम उस दूरी पर नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब हम देर में पहुंच रहे हैं, वो हमसे पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या? कि हमारी गति कमज़ोर है। गति कमज़ोर होती है तो समय अधिक लगता है। अब समझ लो आप लोग, गति कमज़ोर है तो समय अधिक लगता है, गति कमज़ोर है तो समय अधिक लगता है, दूरी बराबर है। यही है पूरा, कि बाहुबली को 1 वर्ष लग गया, दीक्षा ले ली, 1 वर्ष लग गया केवल ज्ञान होने में, और भरत को दीक्षा ली, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। भरत की गति और समय कम लगा, गति ज़्यादा थी तो समय कम लगा, और बाहुबली की गति कम थी तो समय, इसमें बाहुबली की गलती कि भरत की गलती? बाहुबली की गलती है, भरत की कोई गलती है? भरत की कोई गलती नहीं कि भैया भरत ने ही बाहुबली को पीछे रहने के लिए कर दिया, नहीं। बाहुबली की स्वयं की गलती है कि जो परिणामों की दशा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहिए वो बना ही नहीं पा रहे थे, और भरत ने अंतर्मूर्त में ही वो परिणामों की दशा बना ली और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हमारे स्वयं की गति कमज़ोर होती है तो हम देर से पहुंचते हैं। अब हमारे संग में सम्यक सागर जी हैं, अब सिद्ध सागर जी और सम्यक सागर जी की रेस कराई जाए तो सिद्ध सागर जी को उनकी गति के लिए दौड़ना पड़ेगा, और वे चलेंगे। उनकी गति इतनी है चलने की कि इनकी दौड़ है उतनी। अब अनुत्तर सागर जी हैं, अब मान लो अब बिहार कर रहे हैं, तो बिहार कर रहे हैं, अब रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज हमारे इधर पे दर्शन करने चलो। ऐसे इधर पे ही हम लोग निकले थे, घूम रहे थे, तो इधर पे 2 किलोमीटर के अंदर गांव था, उधर पे दर्शन करने चलो। तो अब आचार्य बड़ा संघ, तो बड़ा संघ लेके जाएंगे, और आचार्य की हाइट छोटी तो गति भी धीरे धीरे है और पहुंचना समय पर है।
तो फिर आतिशी क्या करते हैं, 2 महाराज हैं, अनुत्तर सागर जी और सम्यक सागर जी, और एक समकृत सागर जी जुड़ जाते उसमें। इन तीनों हाइट बड़ लंबी और पैर आचार्य के 2 पैर तो इनका 1 पैर। तो इनको भेज देते, हाँ अनुत्तर सागर जी आ जाओ, सम्यक सागर जी, समकृत सागर जी आ जाओ, इन तीनों को भेज देते हैं। जब लोग हम लोग ऐसे वो घूम के आते हैं, हम लोग वहाँ पहुँचते उसके पहले भी मिल जाते हैं। तो ये गति, पैर बड़े हैं तो गति भी तेज होती है, पैर बड़े हैं तो गति भी तेज होगी, ऐसी भाव बड़े हैं तो गति भी तेज होगी। भावों में हल्कापन है तो गति मंद रहेगी, और भावों में भारीपन है तो गति आपकी तेज रहेगी। भाव दशा जितनी विशुद्धि रहेगी, विशुद्धि की शक्ति जितनी दृढ़ रहेगी, उतनी जल्दी कार्य होता है। इसलिए इतना दृढ़ सिद्धांत कर लो, भगवान की पूजा से पुण्य मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है। तो किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर में मिलता है। क्यों मिलता? अंतर क्यों आ रहा है? भावों से अंतर आ रहा है, आपकी गति से अंतर आ रहा है। इसलिए विकल्प नहीं करना, वरना हम धैर्य नहीं रख पाए और क्या कह दिया कि कोई भी कुछ भी नहीं करता, भगवान की भक्ति कुछ भी नहीं करता, कोई काम की भक्ति नहीं भगवान की, ऐसा बोल देते अधीरता के चक्कर में। और ये नहीं बोलते कि हमारी गति कमज़ोर है। अपनी गति को कमज़ोर नहीं बोलेंगे, अपने आप को कोई कमज़ोर बोलना नहीं चाहता, कोई अपने आप को कमज़ोर बोलना नहीं चाहता है। सब लोग अपने आप को मजबूती मानते हैं। आज हम स्वास्थ्य में ही बता रहे थे कि वास्तव में जो संयम की साधना है वो उपादान अधीन है। अगर निमित्ताधीन ही सर्वथा मान लेते हैं तो आपको भागते ही रहना पड़ेगा, हर जगह से, हर जगह से भागना पड़ेगा। अब एक ऐसा संप्रदाय तैयार हो गया, ज़्यादा समय नहीं हुआ, उनके लगभग 400-500 वर्ष हुए होंगे। तो उनके यहाँ क्या होता है, जो गुरु महाराज रहते हैं, जब गुरु महाराज रास्ते से निकलते हैं तो उनके यहाँ वो महिलाएं ना ऐसे मुड़ जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। उनकी एक परंपरा उन्होंने निकाली है। और दिल्ली में उनका आश्रम है और गुजरात में बहुत सारा प्रचार है इनका। तो ऐसे मुड़ जाती सब महिलाएं। अब बताओ, इन निमित्तों से भागना कहाँ तक की साधना? निमित्तों से कब तक भागोगे? हम निमित्तों को देखेंगे नहीं, ठीक है, एक समय तक निमित्तों से भागना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद निमित्तों से भागना इसलिए हम मजबूत हो जाए। लेकिन निमित्तों से हमेशा भागते रहोगे तो कभी उपादान मजबूत नहीं होगा और कभी तुम साधना कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ निमित्त ना हो। ठीक है, तुम स्त्रियों को छोड़ कर भाग गए, ठीक है, तो स्त्री को छोड़ के भाग गए तो विषय वासनाएं हैं। क्या वृक्षों में विषय वासनाएं नहीं होती हैं? उनके अंदर मैथुन संज्ञा नहीं होती, उनके अंदर आहार संज्ञा नहीं होती, उनके अंदर परिग्रह संज्ञा नहीं होती, उनके अंदर भय संज्ञा नहीं होती क्या? उनके अंदर भी सारी संज्ञाएं। तो तुम स्त्रियों से दूर भागे तो वृक्षों से मिल जाओगे। तुमने क्या किया? परिवर्तन ही तो किया स्थान का, स्थान का परिवर्तन कर दिया, द्रव्य का परिवर्तन कर दिया, लेकिन अपने अंदर की जो परिग्रह आदि संज्ञाएं हैं उनको तो कहाँ समाप्त किया है? कुर्सी, गोविंद भाई, तुम चाहते हो कि इस स्थान पर कोई ना बैठे। अब तुम चाहते इस स्थान पर कोई ना बैठे, ठीक, तो तुमने क्या किया? कुर्सी को छोड़ के चले गए कि कोई बैठे ना, लेकिन तुम छोड़ के गए तो दूसरा आएगा, वो बैठ जाएगा। अब तुम चाहते इस स्थान पर कुर्सी पर कोई ना बैठे तो कुर्सी को अलग कर दो, तो बैठेगा ही नहीं कोई। तो कुर्सी को अलग कर दो, कोई नहीं बैठेगा। ऐसे ही तुमने राग को तो अलग नहीं किया, लेकिन राग के क्षेत्र को बदल दिया, राग के स्थान को बदल दिया। पहले पंच इंद्रिय में राग था, अब एक इंद्रिय में राग होने लगा। अब आचार्य भगवान संघ में क्या कहते हैं कि पहले घर वालों से राग था तो वो स्थान बदल कर तुम भक्तों से राग करने लगे। तो तुमने क्या किया? आधे बदल दिया है, लेकिन राग जो आधार है उसको तो समाप्त किया ही नहीं। तो तुम्हारी साधना कहाँ हुई? साधना का अर्थ है कि आधे नहीं बदलो, साधना का अर्थ है आधार को नष्ट कर दो, राग को नष्ट कर दो। फिर तो कहीं पर भी जाओ कोई तुम्हारे अंदर विराजमान होने वाला ही नहीं है, सबसे सामान्य व्यवहार हो जाएगा। आ रहा समझ में?
आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? और बुद्धि बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सुनने से बढ़ती है और सोचने की शक्ति भी मिलती है। कितना अद्वैत में आनंद है। अभी तो अद्वैत का आनंद लो, हम द्वैत का भी आनंद लाएंगे। अद्वैत का आनंद लो, फिर एक दिन ऐसा, कल या परसों भी आएगा वैसा, तो द्वैत का भी ऐसा आनंद लाएंगे। तो अद्वैत का आनंद लो पहले, हमें दोनों आनंद लेने हैं। और हम बार बार बीच में बोलते जाते हैं कि भैया अद्वैत में डूब मत जाना, खींचते रहते हैं, खिंचला नहीं बनने देना है। अद्वैत बिल्कुल शांत, आंखें खुली रहना चाहिए लेकिन आंखों में कोई जाना नहीं चाहिए। आंखें खुली रहना चाहिए लेकिन आंखों में कोई जाना नहीं चाहिए। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने आप को मृत्यु को प्राप्त करा दो। कोई सामान्य अर्थ नहीं है, अपने आप को मृत्यु को प्राप्त करा दो। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी आँख खुली रहती है लेकिन खुली ही रहती है, कोई अंदर उसके जा पाता है? नहीं जा पाता। वो देखता रहता, उसकी आँख में देखना, आप दिखोगे लेकिन कुछ भी प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा उसके अंदर। बस ऐसी अद्वैत में रहने वाला आँखें खुली रहेंगी लेकिन उसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा जो चित्रों को वो देख रहा है। वह किसी को भी देखे, उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मात्र आँख खुली है। कान भी इसके ऐसे ही रहते हैं, कान अपना काम करना छोड़ेंगे नहीं लेकिन उसको सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। ये आनंद देखो, अब ये आनंद, शब्दों की अनुभूति ही इतना आनंद दे रही है और शब्दों की कल्पना भी इतना आनंद दे रही है कि कैसे हमारी वो अवस्था आएगी, हम भी ऐसी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने शरीर से अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। जैसे इससे आत्मा निकल जाती है तो शरीर कुछ भी करते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही आपको अपने आप को ऐसा अनुभव करना है कि शरीर में मैं हूँ ही नहीं, मैं मात्र जानने वाला और देखने वाला बन गया हूँ। मैं मात्र जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन जा किसी में नहीं रहा हूँ और मेरे अंदर कोई भी विषय प्रवेश नहीं कर रहा है, कोई प्रवेश नहीं कर रहा है। कैमरा और गोविंद, एक बटन दबाना पड़ता तब रिकॉर्डिंग शुरू होती है, सही है कि नहीं? अगर वो बटन ना दबाया जाए तो रिकॉर्डिंग होती है क्या? लेकिन हम आते कि नहीं आते तब भी उसमें। मोबाइल देख लो, मोबाइल में जब तक रिकॉर्डिंग का बटन ना दबाया जाए तब रिकॉर्डिंग नहीं होती। और ऐसे करे रहो, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोटो कब खिंचती है? जब बटन दबाओगे। ऐसे करे रहो, कोई फ़ोटो नहीं खिंचती, आप सब दिखोगे उसमें लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचती, कैद नहीं होते। कैद कब होते हैं? जब लाल बटन दबा दो तब कैद होते हैं। और ऐसे घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मोबाइल में कैद नहीं हो रहा है, कोई तस्वीर कैद नहीं हो रही है, ऐसे घुमाते रहो, कुछ कैद नहीं हो रहा है। और जैसे बटन दबाया और जहाँ जिस चित्र को मोबाइल किए थे जिस तरफ, उधर उधर उसी समय बटन दबा दिया, वो चित्र कैद हो जाता है। बस ऐसे ही हमें करना है कि हमें बटन दबाना ही नहीं है। बटन नहीं दबाओगे कोई भी चित्र कैद नहीं होगा, कोई भी शब्द कैद नहीं होंगे, कुछ कैद नहीं होगा बाहर का। बस वैसे झलकेगा सब, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमें लेकिन भरना ही नहीं, हमें देखना मात्र, भरना ही नहीं है। जिनको रखना है लंबे समय तक भी बटन दबाएं, हमें तो रखना ही नहीं है। अब जिनको अपने अंदर लोगों को बैठालना है तो वे बटन दबाएं, अब जिनको अंदर बैठालना ही नहीं है तो वे काय को बटन दबाएंगे। अब नांदरे वालों को इधर में बैठाल के रखना हो हमेशा के लिए तो हम इनका बटन दबाएं अपना।
अब बैठा ले नहीं तो बटन काहे को दबाएं, बस देखते चलो, 4 महीने देखते रहो, ऐसे घुमाते रहो बस। सही है कि नहीं? ये आनंद देखो आप, तो हमें इतना आनंद आ रहा बताने में, आनंद फिर आप अनुभव करो इसका। सही है कि नहीं? तो आपको कैसे बटन दबाना है? बटन नहीं दबाना है, तो बस मोबाइल ऐसे घुमाते रहो। हाँ देखो राव साहब जी उसमें आ गए हैं, देखो। हाँ ये माताएं आ गई हैं, शांतिनाथ जी आ गए हैं, और कौन बैठा है? अच्छा भरतेज जी भी उसमें आ गए हैं। सब आने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसी बटन दबता है माँ वो रुक गया, कैद हो गया। जैसे विचारों को आने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ बटन दबा दोगे वो विचार आपके रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आप तो ज़िंदगी को जीना शुरू करो कि ज़िंदगी चल रही, चलने दो। हम तो चलते जा रहे हैं, कहीं हमें अपन बटन दबाना ही नहीं, हमें कुछ याद रखना ही नहीं है, कुछ याद नहीं रखना। कुछ याद रखोगे तो बटन दबाना पड़ेगा, और फिर वो बटन दबा गया तो कब तक सेव हो जाती है। एक बार बटन दबा दिया, जब तक डिलीट नहीं करो तब तक, या तो उसकी वो सीमा, कार्ड की जितनी सीमा रहती है उतना ही भरा जाएगा, उसके बाद आगे नहीं भरेगा, ये भी ठीक है। लेकिन अगर सेव हो गई, इसको डिलीट करना पड़ता है, तब वो अलग होती है, डिलीट नहीं करोगे तो अलग नहीं हो पाती, तो फिर डिलीट करते हो। तो ऐसे काय को अपन को भरना है जिसको डिलीट करना पड़े। सही है कि नहीं? लेकिन फिर भी भरना पड़ता है। फिर वो इष्टोपदेश की एक कारिका श्लोक याद आ जाता है कि विस्मृति दुतम, कि काम करो और भूल जाओ, बस। साधुओं के लिए यही कहा है कि अपना काम करो भूल जाओ। नाद्र में चातुर्मास हो गया, काम हो गया अपना, अब भूल जाओ, विस्मृति दुतम। सही है कि नहीं? किसको भूल जाओ? श्रद्धा को, इनकी श्रद्धा को मत भूलना, लेकिन इनसे जो राग हो गया हो थोड़ा बहुत, अब जो आहार कराने जाते तो इनसे राग हो गया, इन माताओं की रोटी खाई है तो उससे भी राग हो जाता है, ये पेट भरा है। अब वहाँ वाला का वो खाया तो पेट भरा है, भैया राग हो गया। तो ये पूरन पूरी इन सब ने खिलाई अच्छी बना के आमटी के साथ, तो राग हो गया, तो उसको भूलना तो पड़ेगा कि नहीं भूलना पड़ेगा। और आप लोग चाहते कि नहीं चाहते हम भूल जाएं? बताओ, नहीं चाहते? हाँ हमें पता है, रागी लोग तो रागी बनाना ही चाहते हैं, लेकिन बैरागी को बैरागी बन के रहना चाहिए। ये माताएं तो चाहती हैं कि भैया महाराज आप नांदरे में रहो, लेकिन राग 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 रागी बनाता है, और फिर वो राखी कर देता है। वो जब भगवान का निर्माण होता है तो कैसे उड़ जाते हैं? राख होती क्या? कपूर की भांति उड़ जाते हैं। तो रागी लोग राख कर देते हैं, और बैरागी अगर रहे आप तो कपूर की भांति उड़ जाओगे। मोक्ष हो गया, मोक्ष गए भगवान, और आपका समय हो गया। शेष आगे विचार करेंगे, चिंता नहीं करना दादा। अभी हमारे अंदर शंकराचार्य और मंडन मिश्र भी बैठे हैं, क्योंकि हमारी बहुत लंबी कहानी चलती है। अभी तो छुल्लक भी पड़ा हुआ है भैया अपने पास, अरे छुल्लक भी पूरे नहीं हुए। रेवती रानी की कथा भी पूरी नहीं हुई। ये 17 जुलाई से कथा शुरू की थी रेवती रानी की, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई, और सब गाड़ी उसी पे चला रहे हम। तो शेष आगे विचार के परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की